सर्वेभ्यः मम नमस्काराः। यतः अहं संस्कृतभारत्यां कार्यकर्ता आसम्, संस्कृतसम्भाषणस्य प्रचारप्रसारं 7 वर्षाणि कृतवान्। तथैव संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्वन् आसम् 7 वर्षाणि। तथा च आयुर्वेदज्ञः, आयुर्वेदं पठितवान्। यत् शास्त्रं संस्कृते निहितम् अस्ति, तस्मात् सर्वदा अहं मम भाषणस्य प्रारम्भं संस्कृतेन करोमि। एतत्तु मम संस्कृतपाण्डित्यप्रदर्शनार्थं न, अपि तु सर्वे संस्कृतं शृणुयुः। यतः वयं लोकसभायां वा श्रुतवन्तः, कश्चन सांसदः उक्तवान् यत् लोकसभायाः क्रियाकलापस्य अनुवादः संस्कृतेन करोति चेत् तत् व्यर्थम्, केऽपि श्रोतारः न सन्ति इति। किन्तु अहं गर्वेण वक्तुं शक्नोमि, समग्र भारतं श्रोतुं शक्नोति, समग्र भारतं तत् अवगन्तुं शक्नोति इति। मम संस्कृतभाषणेन भवन्तः अपि तत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तस्मात् अहं प्रारम्भे संस्कृतेन वदामि। सर्वे संस्कृतं श्रुत्वा आनन्दं प्राप्नुयुः। अहमपि संस्कृतसम्भाषणम् एतदर्थम् आरब्धवान्। अत्यन्तमधुरा भाषा संस्कृतभाषा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति उक्तमस्ति। मधुरा भाषा, मधुरया भाषया सम्भाषणेन, तस्याः भाषायाः श्रवणेन आनन्दम् अनुभवामः। तदर्थं संस्कृतं वदामि। अग्रे हिंदी भाषायाः कार्यक्रमः अस्ति। हिंदी विभागस्य अपि कार्यक्रमः। तस्मात् कारणात् हिंदी भाषया एव मया वक्तव्यं भवति। सर्वप्रथम मैं डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो केएम इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी एंड लिंग्विस्टिक्स है, और महात्मा गांधी मालवीय मिशन, साथ में जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया है, इनमें सहभाग लेने के लिए मुझे जो अवसर दिया गया है, उसके लिए आयोजकों के लिए आभार हूं। और ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आप लोग जो बैठे हैं, 1 बजे तक शुरू होना था, वो भी भोजन काल है। आप यहाँ आए हुए हैं, वो भी आपका अवकाश का दिन है, रविवार है। अवकाश के दिन आए हैं, भोजन के समय भी आए हैं, प्रतीक्षा करते हुए हमारी बात को सुनने के लिए आप शांति से बैठे हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को अभिनंदन, अभिवादन करना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में जो विज्ञान निहित है, उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। हमें पता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जो हमारे केंद्र सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसे शुरू किया है, इसके तहत विविध कार्यक्रम चलते हैं। हमारे भारतीय शास्त्रों में विज्ञान निहित है। मैं जब संस्कृत भारती में कार्य कर रहा था, तब मुझे एक पुस्तिका का अनुवाद करने का अवसर मिला। आंग्ल भाषा से उसका संपादन मैंने किया। संपादन करते हुए आंग्ल भाषा से हिंदी में अनुवाद भी किया, लेकिन वो मेरे नाम से प्रकाशित नहीं हुआ, दूसरे के लिए मैंने काम किया, इसलिए वो जो भी है। लेकिन हमारे भारतीय शास्त्रों में जो ज्ञान निहित है, विज्ञान निहित है, उसको हमें जानना है
ऐसे प्रयास समग्र देश में चल रहा है, उसमें ये भी एक प्रयास है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उसको समझने के लिए आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, आप विशेष रूप से सराहनीय हैं। मुझे जो विषय दिया गया है, ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जो है, क्योंकि मैं अभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के राष्ट्रीय आयोग का एक बोर्ड, इसमें 4 बोर्ड हैं, उसमें एक बोर्ड है चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड, जो समग्र देश में 642 आयुष महाविद्यालय हैं, मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के महाविद्यालय हैं, उनकी मान्यता का कार्य देखते हैं, उनकी गुणवत्ता और मान्यता का को सुनिश्चित करना, ये हमारे बोर्ड का काम है। अतः मुझे ये विषय दिया गया है, भारतीय चिकित्सा पद्धति क्या है। भारतीय चिकित्सा पद्धति का हमें ये जानकारी है कि आदिकाल से हमारे भारतवर्ष में जो चिकित्सा पद्धति थी, या समग्र विश्व में जो भी चिकित्सा पद्धति प्रारंभ से थी, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में कहा गया है, ब्रह्मा स्मृत्य आयुषो वेदम प्रजापतिमजिग्रहत। इसका मतलब ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का सृष्टि नहीं की, स्मरण करते हुए आगे प्रजापति को सिखाया। इसका मतलब आयुर्वेद शाश्वत है, आयुर्वेद था पहले से। जैसे हम कहेंगे हमारे वेद, वेदांग, वैदिक विज्ञान या चतुष्षष्टि कला जो हम कहते हैं, ये हमारे अंतरिक्ष में विद्यमान है। मंत्र जो भी है अंतरिक्ष में विद्यमान है, इसलिए जो भी ऋषि मुनियां हैं उनको हम मंत्र स्रष्टा नहीं कहते हैं, हम मंत्र दृष्टा कहते हैं। अपने दिव्य दृष्टि से, अपनी साधना से मंत्रों का उन्होंने दर्शन किया, इसलिए उनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। उसी तरह ब्रह्मा जी ने जो आयुर्वेद अंतरिक्ष में था, उसको स्मरण करते हुए उसको प्रजापति जी को पढ़ाया, इसलिए ब्रह्मा जी को आदि देव बोलते हैं, आद्य प्रवर्तक या आदिदेव आयुर्वेद का ब्रह्मा जी ही है स्वयं। ब्रह्मा जी ने प्रजापति, दक्ष प्रजापति को दिया, और उन्होंने अश्विनी देवताओं को, बाद में अश्विनी देवताओं ने सहस्राक्ष को, इंद्र को, और इंद्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद पढ़ के इस भूमि में लाए। ये इतिहास है, कथा जैसे लगता है हमें, लेकिन इसमें तथ्य अवश्य होगा। इस आयुर्वेद शास्त्र है ये, जैसे वेदांगों में ये एक है, गांधर्व वेद, आयुर्वेद, उसमें जुड़ा है 4 वेद, और वेदांगों में आयुर्वेद को भी जोड़ा है, या इसको अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। ऋग्वेद में भी औषधि सूक्त ऐसे आयुर्वेद के मंत्र हैं। इस आयुर्वेद को बाद में जब भरद्वाज ने इस भूतल में लाए, भूमि में उसको लेके आए, और आत्रेय पुनर्वसु ने भरद्वाज से आयुर्वेद को सीखा। उनसे उनके जो 6 शिष्य हैं, उन 6 शिष्यों में एक थे अग्निवेश, अग्निवेशस्त भेलस्त चतुकर्ण पराशरः हारीत क्षारपाणिश्च जगरुस्तन्मुनिर्वचः, ये बताया गया है। अग्निवेश तंत्र, अग्निवेश ने बाद में इन 6 शिष्यों ने जो गुरु से सीखा है, उस विद्या को अपने अपने ग्रंथों में लिखे।
उसको अलग अलग संहिता, तर्क संहिता, भेल संहिता, अग्निवेश संहिता, अग्निवेश संहिता है पहले, अग्निवेश संहिता, भेल संहिता, जतुकर्ण संहिता, पराशर संहिता, ऐसे अलग अलग संहिताओं में आयुर्वेद को उन्होंने चिन्हित किया और निहित किया। उन अग्निवेश तंत्र को चरक ने सीखा। अग्निवेश तंत्र को और परिष्कृत करते हुए चरक प्रतिसंस्कृते, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते, चरक ने उसको प्रतिसंस्कार किया, एडिट किया, एडिट करते हुए और अच्छे से प्रेजेंट किया, और वही चरक संहिता आजकल आयुर्वेद का मूर्धन्य ग्रंथ है। आयुर्वेद में दो तरह के प्रचलन है, टू स्कूल्स ऑफ आयुर्वेदा। एक तो काय चिकित्सा का है, दूसरा शल्य चिकित्सा। काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन, शल्य चिकित्सा सर्जरी। काय चिकित्सा के प्रवर्तक पुनर्वसु परंपरा, आत्रेय परंपरा कहते हैं। दूसरा धन्वंतरी परंपरा, शल्य चिकित्सा का धन्वंतरी परंपरा। धन्वंतरी आदिदेव धन्वंतरी है, जिसको आयुर्वेद का अधिदेवता मानते हैं हम। वैसे ही दिवोदास धन्वंतरी, जो काशी के महाराज बने, उन्होंने आयुर्वेद इस जो शल्य चिकित्सा परंपरा है उसको आगे बढ़ाया इस धरातल में। उनके शिष्य थे सुश्रुत इत्यादि, उसमें उनके शिष्यों में प्रधान सुश्रुत है। सुश्रुत ने अपना संहिता लिखा, उसको सुश्रुत संहिता कहते हैं। तो ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। उसके बाद उनके बाद वाग्भट थे। वाग्भट दक्षिण भारत के हैं, ऐसा ऐतिह्य है। उन्होंने अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, उसमें भी अंतर है। अष्टांग संग्रह लिखा है वृद्ध वाग्भट ने, और लघु वाग्भट ने अष्टांग हृदय लिखा है, ऐसा भी है। ये ग्रंथ आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जिनको हम अपने टेक्स्ट बुक के रूप में आयुर्वेद महाविद्यालयों में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। इन आयुर्वेद ग्रंथों के साथ साथ आधुनिक जो पद्धतियां हैं, आधुनिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स इत्यादि विविध पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एमबीबीएस में जो भी पढ़ाया जाता है उसको भी आयुर्वेद में पढ़ाते हैं। न केवल आयुर्वेद में आईएसएम क्या है ये भी बताना पड़ेगा मुझे। उससे पहले आयुर्वेद का मूल है। आयुर्वेद मूल से इतिहास में जो भी हम जानते हैं कि यहाँ सबसे पहले आक्रमणकार आए, पुर्तगीज आए, उससे पहले हमारे मुगल आए, और यहाँ से आयुर्वेद जो भारत में था उसको सीखते उन्होंने अपने देश में ले जाके यूनान में लेके गए। तुर्क या यूनान में, वहां वो यूनानी हो गया, यूनानी मेडिसिन बन गया। आयुर्वेद ही था, केवल भाषा में परिवर्तन, जो संस्कृत ग्रंथ में था उनके भाषा में हो गया वो, और कुछ उनमें और औषधियां उन्होंने जोड़ा है। कुछ अंतर होगा, छोटा मोटा अंतर उसका इंटरप्रिटेशन में हो सकता है। वैसे ही अगस्त्य मुनि हैं, आप सब जानते हैं। अगस्त्यर तमिलनाडु में उनको बहुत पूजा करते हैं, अगस्त्यर नाम से। विंध्य पर्वत पार करके उन्होंने दक्षिण भारत में गए, वहां उन्होंने तमिल भाषा में आयुर्वेद को लिखा। वहां विशेषता उन्होंने सिद्धवैद्यकम माने रसशास्त्र, रसौषधि, मेटल्स एंड मिनरल्स से जो ट्रीटमेंट होता है उसको प्राधान्य दिया। देते हुए उन्होंने ग्रंथ लिखा तमिल भाषा में, वही सिद्धवैद्यक हो गया, सिद्धवैद्यकम। कहीं सिद्धवैद्यकम ऐसे अलग एक चिकित्सा पद्धति है, ऐसा हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है। केवल तमिलनाडु में यह सिद्ध नाम से प्रचलित हुआ, क्योंकि सिद्धर जो भी है, सिद्धि प्राप्त किए हैं, उनको सिद्धर कहते हैं। जो हमारे ऋषि मुनियां हैं अपने तपशक्ति के सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उस सिद्धि प्राप्त करते हुए जिन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया, आयुर्वेद का प्रैक्टिस किया, और आयुर्वेद की औषधि बनाते हुए लोगों की चिकित्सा की,
उनको सिद्धर कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सिद्धर हैं, अभी भी हैं ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने जो भी चिकित्सा विधान तमिलनाडु में प्रचलित किया उसको सिद्धा कहते हैं। वो भी हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आता है। प्रधानतः तीन, चौथा सोअरिक्ता है जो टिबेटन मेडिसिन हम कहते हैं, वो भी आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद का अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वही पढ़ते हैं वे लोग, लेकिन वो बोटी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, भाषा अलग है, ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। जो सोअरिक्ता है अपने भाषा में सिखाते हैं, अपनी भाषा में जो त्रिदोष बोलते हैं। आपको पता है चाइनीज मेडिसिन में भी वही त्रिदोष है, हमारा जो त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद का है। ये सब एक ही वृक्ष के अलग अलग जो ब्रांच है ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन अपने अपने जगह पर अपने अपने विशेषता रखते हैं और अपनी अपनी विशेषताओं के कारण अपने अपने जगह पर ये प्रसिद्ध हैं। और उसके कारण जिन्होंने इन विधाओं को सीखा है वो अपने विधाओं पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि आयुर्वेद श्रेष्ठ है, सिद्ध श्रेष्ठ है, यूनानी श्रेष्ठ है। ऐसा झगड़ा तो होता ही है, ये हमारे देश में तो होता ही है वो। लेकिन जो भी है, कौन श्रेष्ठ है क्या है ये हमें सिद्ध करना नहीं है, अभी तो हमें उस विधा को सीखना है, विधा को जानना है। और आयुर्वेद को तो हम सभी जानते हैं विशेषतः, क्योंकि हमारी जो जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति है, ये आयुर्वेदीय जीवन पद्धति है। हमारी जीवन पद्धति, आहार पद्धति जो भी है ये आयुर्वेद से जुड़ा है, आयुर्वेदीय जीवन पद्धति। आयुर्वेद शब्द ही बना है आयुषः वेदः, आयुर्वेदः। आयु इत्युक्ते दीर्घायु, लाइफ स्पैन। कैसे हम दीर्घायु बने उसके लिए क्या करना है ऐसे समझना। विद ज्ञाने वेद, नॉलेज, नॉलेज अबाउट लाइफ स्पैन, दो नॉलेज इज साइंस। Ayurveda is the science of life, how to lead a healthy life and live long। ये आयुर्वेद में बताया गया है, यही आयुर्वेद बताया गया है। इसमें सबसे पहले आयुर्वेद का सबसे अच्छा एक बताएंगे तो आयुर्वेद का जो डेफिनेशन है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद सौच्यते। हित अहित जो आयु के लिए बताया गया है, सुख क्या सुख कर होता है, क्या दुख कर होता है, कष्ट कर होता है। तस्य हिताहितम आयु के लिए, और दीर्घायु में क्या हित अहित है, और उसका मेजरमेंट माने कितना लेना है, कितना लेना नहीं लेना है, कितना सुख पाना है। सुख भी अति होता है तो दुख के कारण बनता है, इसलिए उसका भी मान वहां बताया है। ऐसे जो शास्त्र है उसको आयुर्वेद बताते हैं। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का जो लक्षण बताया है बहुत अच्छा है। आयुर्वेद का दो उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति जो है उनका स्वास्थ्य का अनुरक्षण करना है, और जो रोगी बन गया, विकार उत्पन्न हो गया, उनका रोग निवारण करना है। ये दो उद्देश्य आयुर्वेद का है। अतः मैं यहाँ ये उद्धरण करना चाहता हूं कि जो डेफिनेशन बताया गया है स्वास्थ्य का, स्वस्थ का आयुर्वेद में, उसको हमें देखना है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। दोष जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ। समाग्निश्च अग्नि भी, हमें जठराग्नि जो है जो डाइजेस्ट करती है, उसमें भी अलग अलग वात पित्त कफ प्रधान के अनुसार वहां तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि कहा गया है।
ऐसे जो समाग्नि होना चाहिए, तीक्ष्णाग्नि मंदाग्नि विषमाग्नि नहीं, समाग्नि होना चाहिए। समाधातु मलक्रिय, सप्त धातु कहा गया है। टिश्यूज हम कहते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस मीन्स whatever the liquid part is there in the body, रक्त जो लिम्फ कह सकते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हैं, जो भी लिक्विड पार्ट है। और रक्त में भी जो ब्लड हम कहते हैं, ब्लड में जो प्लाज्मा है उसको भी हम रस धातु कहते हैं। रक्त रक्त तो हम समझ सकते हैं, इट इज द ब्लड। ब्लड कॉर्पसल्स जो कहेंगे, रेड ब्लड आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स जो भी हैं, इनको हम ब्लड कहेंगे। ब्लड जो रस धातु को रक्त लिवर में जब प्रक्रिया होती है, वहां रंजक पित्त उसको रंजन करते, कलर देती है, उससे वो रक्त धातु बनती है। रक्त धातु के बाद मांस धातु, जो मसल्स एंड फेशिया जो कहते हैं। मेदस, मांस का जो स्नेह होता है उसको हम मेदस कहते हैं, फैटी टिश्यूज कहते हैं। अस्थि, जो फैटी टिश्यू हीट से या वात के कारण, रूक्षता के कारण ड्राई हो जाके अस्थि बनता है। अस्थियां, बोन्स। बोन हम जानते हैं, हमारा जो भी स्केलेटन है, सभी बोन हम काउंट करेंगे, उतने बोन्स को अस्थि धातु कहते हैं। अस्थियों में जो बड़े अस्थियां होते हैं उसके दोनों एंड में बोन मैरो होता है। इस बोन मैरो को अस्थि मज्जा कहते हैं। मज्जा में रक्त की उत्पत्ति भी होती है, हीमोपोएसिस हम कहते हैं। अंतिम सप्तम धातु है शुक्र। शुक्र इज कंसिडर्ड टू बी द रिप्रोडक्टिव टिश्यू। हम उसको सेमेन कहेंगे तो केवल पुरुष में होगा, हम इसलिए वो स्त्री में भी है। अतः शुक्र केवल सेमेन नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो भी है उसको हमें शुक्र लेना चाहिए। हो सकता है पुरुष में सेमेन और स्त्री में जो अंडाणु होती है उसको, ओवम को लेना चाहिए। ऐसे सप्त धातु है। इन सप्त धातुओं की समत्व मीन्स इक्विलिब्रियम, ज्यादा भी वृद्धि भी नहीं होनी है, क्षय भी नहीं होना है। जैसे हर एक धातु का जो प्रमाण होना चाहिए उसी प्रमाण में स्वस्थ रूप से रहेगा तो समधातु। उसका क्रिया भी जो फिजियोलॉजी है इनका, नॉट ओनली एनाटॉमिकल इक्विलिब्रियम, फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम भी होना है। मलाह और त्रिमल कहते हैं, पुरुष मूत्र स्वेद। पुरुष इज फीसस, या हमारा जो हम पुरुष त्याग मल कहते हैं, मूत्र सब जानते हैं, और स्वेद जो हमारा पसीना आता है। इन तीन भी मल होते हुए भी इन तीनों का अत्यंत प्राधान्य है आयुर्वेद में। ये तीन बाहर निकलने चाहिए। एक दिन खाया नहीं, खाएंगे नहीं तो भी समस्या नहीं है, लेकिन एक दिन आप अगर शौचालय नहीं जाते हैं तो तकलीफ बहुत होती है, ये आपको पता है। तो ये भी अत्यंत प्रधान है हमारे शरीर में। ऐसे जो 13 एंटिटी बताया है, त्रिदोष, वात पित्त कफ और सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और त्रिमल, पुरुष मूत्र स्वेद। ये 13 entities are very important. That's why in Ayurveda it is told, dosha dhatu malamulam sada dehasya. हमारे शरीर जो है इन दोष धातु मलों से बना है। अगर इन दोष धातु मलों को हम सही तरीके से समझें, सही तरीके से अपने शरीर में उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। वही कहते हैं समदोष समाग्निश्च
समाधातुम अलक्रिया, ये शरीर के बारे में बताए। उसके बाद मन के बारे में बताते हैं, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, हमारे आत्म इंद्रिय और मनस ये भी प्रसन्न होना चाहिए। जनरली मॉडर्न के जो डेफिनेशन है स्वास्थ्य का, उसमें हमारे मन प्रसन्नता या आत्म प्रसन्नता ये नहीं कहा गया है, केवल फिजिकल हेल्थ वेलबीइंग, फिजिकल एंड मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग उसमें कहा गया है। आयुर्वेद में आत्म इंद्रिय मन का प्रसन्नता कहा गया है। इसलिए हमारे शरीर जो है ये भी आत्म इंद्रिय मन और जो भी बाकी विकार है, जो आयुर्वेद में कहा गया है सृष्टि उत्पत्ति क्रम, आपको हमारे आयुर्वेद शास्त्र है, हमारे जो भारतीय शास्त्र है उसमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम भी बताया है। सृष्टि का उत्पत्ति अव्यक्त से बना है, अव्यक्त जो ब्रह्मा है उनसे बना है, और वहां से महत्वत्व, उसके बाद अहंकार, जो अष्ट प्रकृति है, 8 प्रकृति और 16 विकृति, उसके बाद पंच तन्मात्र, पंच तन्मात्र के बाद पंच महाभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मनस, ऐसे एकादश इंद्रिय, एकादश इंद्रिय भी बताए गए। जो हमारे शरीर हैं, शरीर में आत्मा है तो ही शरीर को चेतना मिलती है, चेतनावान होता है शरीर। आत्मा नहीं है तो चेतना, आत्मा है तो भी चेतना नहीं है। एक्चुअली शरीर है, आत्मा है तो भी चेतना नहीं है। जब इंद्रिय होते हैं, इंद्रियों से जुड़ते हैं, तब चेतना आती है। इसलिए इंद्रिय की जरूरत है। इसलिए सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, ये कहा गया है आयुर्वेद में। इंद्रिय से जो जुड़ा है वही चेतन द्रव्य है। इसलिए हमारे इंद्रिय भी है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मनस, ऐसे एकादश इंद्रिय है। इन इंद्रियों को भी समझना है। इसलिए प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, ऐसे जो सभी प्रसन्नता है और दोष धातु मल समान रूप से हैं और समान रूप से अपने कार्य कर रहे हैं, ऐसे शरीर में स्वास्थ्य को पा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। ये आयुर्वेद में स्वस्थ का डेफिनेशन। रोगी जो बनता है, रोगस्तु दोष वैषम्यम कहा गया है। जब इन दोषों का, दोष धातु मलों का वैषम्य मीन्स डिसइक्विलिब्रियम होता है, तब रोग उत्पत्ति होती है। तो रोग अलग अलग रोग होते हैं, वो वातज पित्तज कफज कह सकते हैं, अलग अलग वृद्धि से हो सकता है, या उनका संयोग, उसको संसर्ग कहते हैं। वात पित्त से हो सकता है, वात कफ से हो सकता है, पित्त कफ से हो सकता है, या तीनों के सन्निपात से हो सकता है, वो भी है। तो अलग अलग रोग वात पित्त कफ के संयोग से और उनका हीन वृद्धि क्षय से, और भी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, विविध ऐसे दोषों का जो वेरियस कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस बेस्ड अपॉन देयर इंक्रीज एंड डिक्रीज, उससे अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग रोग स्थिति उत्पन्न होती है। इनको समझना वैद्य का काम है, रोगी तो समझ नहीं सकता। इनको समझकर वैद्य चिकित्सा करता है, उसके लिए डायग्नोसिस कहते हैं। दोष प्रत्यनी का चिकित्सा करते हैं। व्याधि को जानते हुए व्याधि का जो भी चिकित्सा है, ज्वर या अतिसार, ग्रहणी, ऐसे अलग अलग जो भी रोग हैं, प्रमेह है जो डायबिटीज कहते हैं, अलग अलग ऐसे रोग आयुर्वेद में भी है। जो भी अभी रोग हैं सभी आयुर्वेद में वर्णित हैं। ऐसे रोग को भी समझना, रोगों का चिकित्सा करना ये वैद्य का काम है। लेकिन हम जब रोगी हैं या हम स्वस्थ हैं, हमारा कार्य है अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना। कैसे स्वास्थ्य को बनाए रखना? अपने आहार और विहार और विचार को अच्छे करते हुए। आहार
जो अन्न हम लेते हैं उसको कैसे लेना, कितना लेना, किस तरह से लेना। कन्नड़ में एक कहावत है, ಊಟ बल्लवनिगे रोग बिल्ला, माने जो भोजन करना चाहता है, जानता है, उसको कभी रोग से बाधित होना नहीं। इसलिए आहार हमारा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्यकर होना चाहिए। इसको समझना है, कैसे आहार लेना, कितना लेना है। उसके लिए मैं एक सिंपल उदाहरण कहता हूं, आप अपना समझ सकते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत सिंपल तरीके से एक छोटे उदाहरण देते हुए समग्र आहार का विवरण किया है, आप समझ सकते हैं। अष्टांग हृदय में एक श्लोक में बताया है, तत्राद्याम आरुतम गुणंती त्रयस्तिक्तादय कथम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्य तो कुर्वते। माने वात का वृद्धि और क्षय से, या वात पित्त कफ जो त्रिदोष है, इनके वृद्धि या क्षय से रोग होता है। तो इनके वृद्धि या क्षय को समत्व में कैसे लाना, ये आहार के आधार पर हम समझ सकते हैं। आहार, हमारे जो शरीर है ये पांचभौतिक है, पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश, ऐसे पंच महाभूत है, पांचभौतिक है। समग्र विश्व में भारतीय चिंतन के अनुसार जो भी बना है वो पंच महाभूत से, पंच तत्व से बने। तो शरीर पंच तत्व से बना है, लेकिन वहां पंच तत्व से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, शरीर को हम त्रिदोषों से एक्सप्लेन करते हैं। वात पित्त कफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वात पित्त कफ पंच महाभूतों का। वैसे ही आहार वस्तु भी पंच महाभूत से ही बना है, लेकिन आहार वस्तु को हम वात पित्त कफ से नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा जीव वात पित्त कफ को पहचान नहीं सकता है। हमारा जीव रस को समझ सकता है, रुचि को समझ सकता है। ये ऐसे 6 तरह के रुचियां हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। मधुर, इसका हाँ, केवल तिक्त कटु कषाय का बता दो। तिक्त कड़वा, कटु इस तीखा, और कषाय, तिक्त को क्या बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे। कषाय का क्या कसैला, कसैला, कषाय इस कसैला। तो ये हमें एक आहार वस्तु को, हर एक आहार वस्तु का क्या स्वाद है हमें पता है। तो इस स्वाद के अनुसार वात पित्त कफ को कैसे मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल, वात हमारे शरीर में बड़ा है, इसको समझना कैसे। वात का आत्म गुण बताया, तत्र रूक्षो लघु शीत कर सूक्ष्म स्थलो नीला। रूक्ष, रूक्षता, जब शरीर में ड्राइनेस आता है या लाइटनेस आता है, कोल्ड फीलिंग होता है या खरता उत्पन्न होती है, तब हम वात बड़ा है ऐसा समझ सकते हैं। और हमारे शरीर में पेन होता है, सभी पेन, जो भी दर्द होता है, ये सब वात से है। पित्त को कैसे समझें। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। हमारे शरीर में जो उष्णता है, पाचन क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर जो भी बोलते हैं, या प्रभा, हमारे जो लस्टर है, ये सब पित्त से होता है। हमारे शरीर में अगर उष्णता बढ़ी है तो पित्त बढ़ी है ऐसा समझ सकते हैं। वैसे ही कफ बढ़ा है, हमारे शरीर में आलस्य ज्यादा है और निद्रा ज्यादा आती है, तो हम कफ को समझ सकते हैं। कफ ज्यादा है तो कंडू होती है, पित्त ज्यादा है तो दाह, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इतना हम समझ लेंगे तो वात पित्त कफ को हमने समझ लिया। अब वात बढ़ गया तो तत्राद्या मारुतम घनंती, आद्या त्रयः मधुर अम्ल लवण, स्वीट, सोर एंड सॉल्ट। इन 3 रस वात को घटाते हैं। जब वात वृद्धि होती है, शरीर में रूक्षता बढ़ी है, पेन है, तो हम इन मधुर अम्ल लवण रसों को लेते हुए वात को कम कर सकते हैं। पित्त बढ़ा है शरीर में, तब कषाय तिक्त मधुराह पित्तम, कषाय तिक्त और मधुर रस, इनको लेंगे तो शरीर में पित्त की क्षति होती है और आपको सुकून मिलता है।
और शीतोपचार भी उसमें करना है जब पित्त बढ़ा है। जब कफ बढ़ा है तो तिक्त कटु कषाय रसों को लेना है, ये कफ को घटाते हैं। तिक्त मीन्स बिटर, पंजेंट एंड द एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। इतने से आप वात पित्त कफ को समझ ले। अब अपना आहार को उसी तरह कीजिए। आहार में भगवान वाग्भट बताते हैं, कुर्वते ही रुचिम दोषा विपरीत समानयोः वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठम लक्षयन्ति अबुधास्तुना। मतलब जो दोष है, अगर शरीर में वात बढ़ा है, नेचुरली आपको मधुर खाने का मन होगा या अम्ल रस खाने का मन होगा। उसी तरह कफ बढ़ा है तो आपको तीखा या कड़वा या कसैला खाने का मन होगा। जब पित्त बढ़ा है तो शीतोपचार करने का या मधुर तिक्त या कषाय रस लेने का मन होगा। ये नेचुरली होता है। अगर आप इसको समझ सकते हैं, उसके अनुसार अपने आहार में परिवर्तन लाते हुए आहार लेते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। उसी तरह ऋतु है हमारे, ऋतु के अनुसार हम अलग अलग, शीत ऋतु है और उष्ण ऋतु है और साधारण ऋतु भी है। 3 जो सीजन्स है, सीजन के अनुसार भी अपने आहार में परिवर्तन लाना है। ये भी आयुर्वेद में बताया है, जो हमारे जीवन पद्धति में है। आपको पता है, हम ना अभी चैत्र मास आ रहा है, चैत्र मास में कफ का कोप होता है ऐसा कहते हैं। इसलिए जो ट्रेडिशनल पद्धति है उसमें नीम के पत्ते खाते हैं लोग। क्यों? नीम के पत्ते खाने से जो वृद्ध कफ है उसको कम करना, ये हमारे जीवन पद्धति में है, निरंतर ये है। हम गर्मी में तीखा कम खाते हैं और ठंड में तीखा ज्यादा खाते हैं, या जो भी स्पाइसेस है ज्यादा लेते। ये हमारे जीवन पद्धति में है। इसी जीवन पद्धति को हमें अपनाना है। इस जीवन पद्धति को अपनाते हुए हम आयुर्वेद को समझेंगे, आयुर्वेद शास्त्र को समझेंगे, अपने जीवन शास्त्र को समझेंगे। ये एक विज्ञान है। हमारे भारतीय ग्रंथों में, भारतीय शास्त्रों में जो विज्ञान निहित है, इस विज्ञान को हम समझेंगे। विज्ञान को समझते हुए अपने जीवन पद्धति को बनाएंगे। उस भारतीय जीवन पद्धति से हम जिएंगे तो अवश्य हम स्वस्थ रहेंगे, या अस्वस्थ होंगे तो उस स्वास्थ्य का लाभ पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उस रोग को दूर करते हुए। ऐसे आशा करते हुए हम आयुर्वेद को अपनाएंगे। सभी लोग आयुर्वेद को अपनाएंगे, आयुर्वेद को जानेंगे, भारतीय जीवन पद्धति से सीखेंगे, जिएंगे। ऐसा आशा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद का क्या महत्व है, सबने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया। मुझे लगता है कि अगर आप में से सभी ने इस चीज को अगर ध्यान से सुना होगा तो शायद अपने रोजमर्रा के जीवन में हम उसको बहुत अच्छे से चीजों को पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर की जो अंतर जो क्रियाएं हैं वो किस तरह से हो रही हैं, या फिर हमने जो प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं आए दिन, जो हम पहचान नहीं पाते, ये किस वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें से जो कुछ भी सुना, जो सर ने इतने संक्षिप्त में और इतना एक प्रिसाइज अपना जो एक लेक्चर यहाँ दिया है, तो आप मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें और आयुर्वेद का जो महत्व है वो हमें बहुत अच्छे से आज और अच्छे से समझ में आया। हम तो इसको मान के चलते हैं कि आयुर्वेद से ऊपर तो कुछ नहीं है, और अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आयुर्वेद को ही फॉलो करना चाहिए। सर ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और आयुर्वेद हमारे जीवन एवं शरीर के लिए किस प्रकार से जुड़ा है, इसका क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, आयुर्वेद का हमें कैसे अनुकरण करना चाहिए, और किस तरह से हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शरीर है, वो किस तरह से आयुर्वेद पे केंद्रित है। आहार विहार विचार, ये सारी चीजें, इनका क्या संयोजन होना चाहिए, ये इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। और हमें इसको सर ने बहुत अच्छे से समझाया।
शरीर की अंतर जो प्रक्रियाएं हैं उसको किस तरह से हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उसको खुद समझ सकते हैं, खुद पहचान सकते हैं, और उसके अनुसार हम अपना जो आहार है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने प्रतिभागियों की तरफ से, जो लोग खास तौर पे आपको सुनने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, और जो आपने शुरू में इस चीज को पहचाना कि जो प्रतिभागी यहाँ जुड़े हैं ऑफलाइन मोड में, जो ऑनलाइन है वो तो है, लेकिन जो ऑफलाइन में जुड़े हैं ये सही मायने में सुनने के लिए आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक अपनी छुट्टी और दूसरा अपना उनके जो भोजन का समय है, दोनों को दरकिनार करके वो सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। आप इतने लोग भी अगर इस चीज को समझ के जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा ज्ञान कुंभ सफल है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुजी, मैं भूषण बाबा को आमंत्रित करती हूँ उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उपस्थिता मंचस्थाः श्री रघुराम भट्ट महोदया, अन्ये सर्वे शुश्रूषवः, पूर्वं तु अहम् एवं विचारयित्वैव आगतः यतः यत् हिंदी भाषाया एव कार्यक्रमः अस्ति, किन्तु संस्कृतं श्रुत्वा अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभूतं मया। यतोहि संस्कृतभाषा बाल्यकालतः अधीता अस्ति अस्माभिः। अस्माकं तत्र छात्रावासः अपि वयं चालयामः, तर्हि अनेके छात्राः तत्र अस्माकं छात्रावासे स्थित्वा संस्कृत अध्ययनं कृतवन्तः। तर्हि मया अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभूतम्। इदानीम् अहं पुनः हिंदी भाषया एव प्रारम्भं करोमि। आज यद्यपि इस कार्यक्रम में आने की मेरी कोई तैयारी नहीं थी, अचानक से मुझे सूचना प्राप्त हुई। सुबह 9 बजे ही गौरव जो है महोदय का फोन आया कि आपको इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होना है। तो फिर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मुझे जो विषय बताया गया कि भारतीय शास्त्रों में जो आधुनिक विज्ञान है उसका प्रकार पहले से उपलब्ध है, किस प्रकार से है, ऐसा कुछ विषय मुझे बताया गया था। बहुत अभी तैयारी तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि समय ही नहीं था मेरे पास में। तथापि अभी जो मैंने मंगलाचरण के रूप में श्लोक प्रस्तुत किया, ये श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वहां का श्लोक है। ध्रुव जी बहुत अल्प वयस्क हैं, 5 वर्ष के हैं, और उस 5 वर्ष के बालक में इतना अतुलित ज्ञान, इतना विज्ञान किस प्रकार से आ गया, एक बड़े आश्चर्य की बात है। ध्रुव जी कह रहे हैं कि जो अंदर प्रविष्ट होके मेरी जो ये प्रसुप्त वाणी है उसको संजीवित कर दे रहे हैं, और मेरे हस्त चरण श्रवण त्वचा आदि को जो संजीवित कर दे रहे हैं, ऐसे भगवान को नमन। 5 वर्ष के बालक ने ऐसी अद्भुत स्तुति की। संपूर्ण स्तुति श्रीमद् भागवत में वर्णित है, बहुत ही अद्भुत स्तुति है। वो जो स्तुति है वो
उनके अंदर कितना विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, वो विज्ञान कहलाता है। जो विशिष्ट ज्ञान है वही विज्ञान है। वो विज्ञान उन ध्रुव जी में कैसे आया, एक विचारणीय बात है। हमारे शास्त्रों में जो आज हमारे पास सब विज्ञान की वस्तु उपलब्ध हैं, जैसे कि हम देखें तो मोबाइल फोन है, उसके कारण से हमारे जीवन में बड़ी सहूलियत आ जाती है, ऐसा हमको लगता है। हमारे पास फोन है तो हम यहाँ बैठे बैठे बहुत दूर तक बात कर सकते हैं, बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात पहले नहीं थी, ये सब बात तो अपने यहाँ पहले से उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में जहां भगवान योग मार्ग का निरूपण कर रहे हैं, वहां भगवान ने निरूपण किया है कि जो योग मार्ग में प्रवृत्त होते हैं उनको अष्ट सिद्धि प्राप्त होती हैं। और उन अष्ट सिद्धि में ये सारी सिद्धियां वर्णित की गई हैं। दूरश्रवण दर्शनम, जो योगी है जिसने योग की सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो एक स्थान पर बैठे रह के ही दूर की बात का श्रवण भी कर लेता है और दूर की बातों को देख भी लेता है। पहले से ही है। हम सोचते हैं कि हमको फोन के रूप में आज ये उपलब्ध हुई ये सिद्धि, ऐसा नहीं, ये तो पहले से जो योग मार्ग में है उसको ये सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। अपने यहाँ तो अभी अपन देखें, विज्ञान ने तो हमको बहुत कम सिद्धियां प्रदान की हैं, पर हमारे शास्त्रों में तो उससे बहुत अधिक सिद्धियों का वर्णन है। परचित्ताद्य अभिज्ञता, दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है उसको हम जान जाते हैं, योगी जान जाते हैं। ऐसे तो कई बार सोच के बड़ा ऐसा लगता है कि ये सिद्धि हमको प्राप्त नहीं हुई है अभी विज्ञान के द्वारा, तो बड़ी अच्छी भगवत कृपा है, क्योंकि जो ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे परिवार में। फिर हम यही सोचते रहेंगे कि मेरा भाई मेरे विषय में क्या सोच रहा है, कि मेरी पत्नी क्या सोच रही है। अब कभी गुस्से में कुछ उल्टा भी सोच सकता है कोई, और वो हम जान गए तो फिर घर में हमेशा युद्ध का ही माहौल बना रहेगा। तो बहुत अच्छी भगवत कृपा है। खाली दूर श्रवण दर्शन तक ही अभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, परिचित्ताद्य अभिज्ञता वाली सिद्धि हमको प्राप्त नहीं हुई है। ये बहुत कृपा माननी चाहिए और आगे होनी भी नहीं चाहिए, ऐसी मैं तो कामना करता हूँ। हाँ वो है। ऐसे ही हम अन्य बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, जैसे विमान के विषय में हम विचारते हैं कि भाई घंटे 2 घंटे में ही हम यहाँ से मुंबई चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी सिद्धि है, पर ऐसा नहीं है। ये सब हमारे शास्त्र में पहले से ही वर्णित है। रामायण काल में पुष्पक विमान का वर्णन आता ही है। श्रीमद् भागवत में भी अनेक स्थानों पर विमानों का वर्णन आता है। जैसे तृतीय स्कंध में कर्दम देवहूति चरित्र है। कर्दम ऋषि हुए, उनकी पत्नी देवहूति जी जो वैवस्वत मनु की पुत्री हैं, उनके साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हुआ था। और उनकी इच्छानुसार कर्दम ऋषि ने अपनी तपोबल से ही विमानम कामगम सत्तः स्तर्हेवाभिरची करत, अपने तपोबल से उनने विमान निर्मित किया, और वो भी कैसा, कामगम। आज की तरह से कोई पायलट की जरूरत नहीं थी वहां, कि कोई चलाक सीखे, पायलट बने, फिर विमान को उड़ाए। कामगम, बस इच्छा करते थे कि ये वहां चला जाए, तो इच्छा मात्र से ही वो विमान वहां पहुंच जाता था। जो विमान आजकल अपने पास नहीं है, ऐसा कामग विमान नहीं है जो हमारी इच्छा के अनुसार चले, ऐसा विमान आज भी उपलब्ध नहीं है। पर
हमारे पास पहले से वैसे ही सब विज्ञान था, शास्त्र में पहले से ही। हम ऐसा विचारते हैं कि आज मिला है, पर आज नहीं है, ये तो पहले से ही हमको उपलब्ध है। साल्व राजा के वर्णन में भी आता है कि भगवान यादवों से उनका वैर था, और जब यादवों से वैर होने के कारण से उन्होंने शिव जी की तपस्या से एक विमान प्राप्त किया और फिर द्वारका पे आक्रमण कर दिया उस विमान में बैठ के। तो वहां भी विमान का वर्णन आता है। तो ये सारे वैज्ञानिक उपकरण शास्त्र में सहज उपलब्ध हैं। विज्ञान ने यद्यपि आप देखें तो बहुत प्रगति की है ऐसा लगता है, परंतु हमारे शास्त्र में जो वैज्ञानिक तथ्य पहले से प्रस्तुत किए गए हैं वहां तक आज आधुनिक विज्ञान नहीं पहुंच सका है। जैसे अभी चिकित्सा शास्त्र की बात की, बहुत हद तक हम जो मरीज होता है उनको आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र है उसके द्वारा हम उसको ठीक कर लेते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सबसे बड़ा रोग क्या है? मृत्यु। मृत्यु सबसे बड़ा रोग है, उससे तो पार नहीं पाया जा सकता है। परंतु श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध में ऐसा वर्णन आता है कि भिषक्तमं त्वाद्य गतिम गतास्म। प्रचेता ऐसा निरूपण कर रहे हैं भगवान से कि आप भिषक्तम हो, माने सर्वश्रेष्ठ वैद्य आप हो। क्यों? क्योंकि आप मृत्यु रूपी रोग से भी आप पार कर देते हो। और भगवान ने ऐसा किया, ऐसा लीला चरित्र श्रीमद् भागवत में ही गुरु सांदीपनि के प्रसंग में आता है कि सांदीपनि मुनि के यहाँ पे भगवान अध्ययन करने गए अवंतिकापुरी में, और वहां बहुत समय तक अध्ययन करने के पश्चात फिर जब पुनः वापस आ रहे थे तो गुरु दक्षिणा क्या चाहिए गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने उनकी अलौकिक शक्ति देख के कहा कि जो मेरा पुत्र मर गया है वो वापस दो। अब मृत पुत्र को वापस लाना, भगवान वो भी लेके आए। अर्थात हम देखें कि हमारे शास्त्रों में जो विज्ञान है वो विज्ञान तक आधुनिक विज्ञान की पहुंच नहीं है। अब आधुनिक विज्ञान पहले ये नहीं मानता था कि, हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही वर्णन है कि अनेकों ब्रह्मांड हैं, पर आधुनिक विज्ञान तो जब तक खुद खोज नहीं लेता तब तक ये बात नहीं मानता था। और अब उन्होंने खोज की है कि ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाएं, गैलेक्सी हैं, अनेकों हैं। ये बात विज्ञान स्वीकार कर रहा है आजकल। और एक ब्रह्मांड में एक ही आकाश गंगा होती है, अर्थात अनेक ब्रह्मांड हैं। ये बात अब विज्ञान कुछ कुछ मानने लगा है, अभी भी संपूर्णतया तो नहीं मानी है ये बात, परंतु हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में ये बात पहले से ही वर्णित है। दूसरे किसी की बात जाने दो, पर सूरदास जी जो हैं, जो जन्मांध हैं, नेत्र नहीं है, वो अपने पद में इस बात का वर्णन करते हैं कि एक एक रोमकूप कोटि विराट सम अनंत कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोमकूप में अनेकों ब्रह्मांड हैं। पुराणों में एक ऐसी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी को अपने मन में अभिमान हो गया कि मैंने कितना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा ब्रह्मांड बनाए। तो एक बार वो भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ में गए। चतुर्मुख थे ब्रह्मा जी के, 4 मुख थे। तो गए तो जो द्वारपाल थे उनने कहा कि आप विराजिए, अभी
कुछ समय बाद आपका अवसर आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मुझसे भगवान से कहिए कि मैं ब्रह्मा जी आए हैं। उन्होंने कहा कि बात सही है, लेकिन देखो अभी लाइन लगी हुई है वहां। तो वहां उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे ब्रह्मा जी बैठे थे, कोई अष्टमुख ब्रह्मा जी, कोई द्वादश मुख ब्रह्मा जी, कोई षोडश मुख ब्रह्मा जी। उनको आश्चर्य हुआ, तो कहा कि नहीं, ये अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, और जब आपका अवसर आएगा तब आपको भेजा जाएगा। तब ब्रह्मा जी के मन में जो एक गर्व हुआ था वो गर्व शांत हो गया। तो ये अनेकों ब्रह्मांड की बात हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही वर्णित है। विज्ञान जब तक खुद नहीं खोज लेता तब तक नहीं मानता है, पर सारी बातें हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित पहले से ही हैं। अभी कल्पना की जाती है, अभी आई तो नहीं है, पर टाइम मशीन, उसकी फिल्म बनती है, कहानियों में आती है। पर हमारे यहाँ उसका भी वर्णन है। भगवान का एक प्रसंग आता है कि भगवान मिथिला में पधारे। अब मिथिला में भगवान के दो भक्त थे, एक तो मिथिला के राजा और एक ब्राह्मण जो बिल्कुल गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण थे, श्रुतदेव। भगवान के साथ में अनेक ऋषि मुनि भी थे और उनको लेके पधारे मिथिला में। और मिथिला में जाते ही भगवान राजा के घर भी पधारे और उस ब्राह्मण के घर भी पधारे। दो रूप धारण कर लिए, सबके दो रूप हो गए, केवल भगवान के नहीं, ऋषि मुनि सबके। और फिर जो है राजा जो है उनके यहाँ पे आप 6 महीने तक विराजे, 6 मास पर्यंत विराजे, और श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ पे केवल 1 दिन विराजे और पुनः वापस गए, तब एक साथ गए। अब ये बात अपन यदि दिमाग से विचारें तो दिमाग से परे बात है, पर भगवान इस प्रकार भी कर सकते हैं। इस सब का वर्णन अपने शास्त्रों में है। नारद जी, वो तो कहीं भी विमान की भी जरूरत नहीं पड़ती थी उनको, वो तो कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते थे। तो ये सारे जो प्रकार हैं हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। परंतु हम एक दृष्टि से देखें तो ये विज्ञान में भी हम 2 प्रकार विचार सकते हैं, एक आदि भौतिक विज्ञान और एक आध्यात्मिक विज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में, जिसको हम ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जानते हैं, भगवान ने इसका वर्णन किया है कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यस् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान जो है वो विज्ञान सहित समझा रहा हूं, और जिसको जानने के बाद तुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो वो क्या विज्ञान भगवान ने समझाया? विज्ञान यही समझाया कि अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये आध्यात्मिक विज्ञान की बात अपन कर रहे हैं। आदि भौतिक विज्ञान में तो वैज्ञानिक उपकरणों को हमने देखा, जाना, समझा, पर आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? ये है, भगवान कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत जो है ये मेरे में से ही हुआ है और मेरे में ही ये जगत लीन होगा। मेरे से परतर तत्व कुछ नहीं है। और फिर आगे जैसा कि अभी बताया कि ये सभी तत्वों का वर्णन है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये सब तत्व जो हैं, इन तत्व के विषय में हमको जानना है। यही विज्ञान है। ये संपूर्ण सृष्टि किन तत्वों से निर्मित हुई है। जिन तत्वों का वर्णन कपिल देव जी के शब्द में हम समझें तो 3 स्कंध में कपिल देव जी ने 24 तत्व बताए हैं सांख्य मतानुसार। 24 तत्व यही है कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 11 इंद्रिय,
और अंतःकरण, ये संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना हुआ है। और हमको शास्त्र में क्या विज्ञान बताया है कि जीव क्या है, तो जीव के विषय का ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि कृत्स्नस्य जगत प्रभव, संपूर्ण जगत का प्रभव उत्पत्ति करता मैं ही हूं, अतएव जीव भी मेरे में से ही हुआ है। श्रुति में इसको कहा कि यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती, जैसे अग्नि में से चिंगारी निकलती है ऐसे जीव मेरे में से विचरित हुआ है, मेरे में से निकला है। अर्थात भगवान का अंश है जीव, तो जीव भगवान का अंश है। पर हम जो है भगवान को जान नहीं पाते हैं। हम भगवान में से हुए हैं, भगवान हमारे अंशी हैं और हमको अंशी का आश्रय ही करना चाहिए। ये बात को हम जान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि जो माया है वो माया के कारण से जीव इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और अतएव न तो माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति, ते मुझे जानते नहीं है इसलिए ही वो तत्व से च्युत हो जाते हैं। तो वास्तव में तो अज्ञान होने में कारण हमको विज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। विशिष्ट ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहा हूं। भौतिक विज्ञान की चर्चा तो हमने पहले की है, लेकिन आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो हमको कब प्राप्त हो सकता है? जब माया का दूरीकरण हो, माया दूर हो। और माया दूर कैसे होगी? तो वो भगवान ने भगवत गीता के 7वां में ही कहा है कि मामेव देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये जो माया है ये कैसी है? दुरत्यय है, इसको पार नहीं पाया जा सकता है। लेकिन जो मेरा प्रपन्न होता है, मेरे शरणागत होता है, वो ही इस माया को तैर सकता है। इसलिए भगवत शरणागति ही विज्ञान का उपाय है। यदि हमको विज्ञान प्राप्त करना है तो भगवत शरणागति से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा भगवान का ही ये स्वयं का वचन है। तो अतएव जैसा हमने समझा कि जीव का स्वरूप क्या है कि भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश होने के कारण से शास्त्र में ऐसा नियम बताया कि यो यदंशः स तं भजेत, जो जिसका अंश है उसको अपने अंशी का भजन करना चाहिए, उसी में उसका लाभ है। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी यदि अग्नि से दूर हो जाएगी तो धीमे धीमे उस चिंगारी में से सारे गुण तत्व निकल जाएंगे, उसका जो अग्नि तत्व है वो उसमें से निकल जाएगा। लेकिन वो ही चिंगारी यदि अग्नि के संबंध में बनी रहेगी तो क्या होगा? उसमें भी अग्निअंश विद्यमान रहेगा, तो कोई उस पर पैर नहीं रख सकता है। और जब वो कोयला बन जाएगी तो कोई भी उस पर पैर रख सकता है। इसलिए भगवान ने आज्ञा की कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, वो ही इस माया का तरण कर सकते हैं। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक विज्ञान की हमको प्राप्ति करनी हो तो हमको भगवत शरणागति अवश्य स्वीकार्य बनती है। आधिभौतिक विज्ञान हमको लाभ तो प्रदान करता है, परंतु यदि हम आध्यात्मिक विज्ञान की सन्निधि में उस आधिभौतिक विज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमको हानिकारक हो जाता है। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक विज्ञान हमको क्या समझाता था कि हमारी नदियां, उनका क्या स्वरूप है कि वो हमारी माता हैं, क्योंकि माता का काम होता है पोषण करना और नदियां हमारा पोषण करती हैं। पृथ्वी हमारी माता है,
ये बात हमको आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा समझने को मिलती है। पर्वत जो हैं वो सब भी देव स्वरूप हैं, ये सब बात आज भी हम लोग मानते हैं, पर फिर भी आदि भौतिक विज्ञान के कारण से हमने उस बात को गौण कर दिया और उसका परिणाम आज हम देख सकते हैं कि हमारी नदियों की, हमारे पर्वतों की क्या दुर्दशा हो गई है। अभी हम श्री यमुना जी का स्वरूप देख सकते हैं कि श्री यमुना जी में कितना प्रदूषण हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि आदि भौतिक विज्ञान को हमने आधिक्य दे दिया, अधिकता दे दी, और उस कारण से इस श्री यमुना जी के प्रदूषण में मुख्य कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो 7 जिलों में जो अनेकों फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और जिनके कारण से वहां हम सोचते हैं कि उनसे बहुत भारत का जो है लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा होगा जो भी है, पर बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वहां का सब प्रदूषण नदियों में डाल दिया जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम इस बात को गौण कर गए, इस बात को मुख्यता नहीं दी कि नदी हमारी माता स्वरूप है, नदी देवी है। इस बात को हम भूल गए और इस बात को भूलने के कारण से, आदि भौतिक विज्ञान को अधिकता देने के कारण से हमसे ये भूल हुई और हमारी नदियां प्रदूषित हो गई। और उसकी कितनी बड़ी हानि है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम सोचें कि नदी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नदियों का स्रोत जो होता है वो नदी के कई किलोमीटर तक अंदर अंदर भूमि में जाता है और उसके कारण से हमारे जितने जलीय स्रोत हैं वो सब भी उतने ही विषाक्त बन जाते हैं। आज श्री यमुना जल की क्या स्थिति है कि वहां पे मछलियां नहीं होती हैं क्योंकि जल में ऑक्सीजन है ही नहीं। अब ऐसा विषाक्त जल जब भूमि में जाएगा तो उन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों पे उसका असर पड़ेगा ही, बहुत स्वास्थ्य पे उनका असर पड़ता है। तो ये सब वो इसीलिए रहा है क्योंकि हम आध्यात्मिक विज्ञान जो हमको भगवान ने बताया है, सभी प्राकृतिक वस्तुएं जितनी भी हैं वो भगवत स्वरूप हैं। भगवान कह रहे हैं कि सब देव स्वरूप हैं। उस बात को हम भूल गए और उसके भूलने के कारण से हमारी ये स्थिति आ गई। इसलिए हमको आदि भौतिक वैज्ञानिक उपकरण है उनका प्रयोग करना चाहिए। आदि भौतिक विज्ञान का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि हमारी प्राकृतिक संपदा जो है वो उसको हानि न पहुंचे। इसलिए हमको साथ साथ में आध्यात्मिक विज्ञान भी समझना पड़ेगा। यदि वो आध्यात्मिक विज्ञान भी हम समझेंगे तो फिर हम संभल के चलेंगे और ऐसी दुर्दशा नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि सबका समय बहुत अधिक हो गया है और सबका भोजन भी बाकी होगा, तो बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी आज जैसे आदि भौतिक कहा है, भौतिकता में हम रहे, तो अष्ट सिद्धियां जो इन्होंने कहा है, इसमें कितने लोग इसको मानते हैं कि अष्ट सिद्धियां है? हो सकता है इसको ट्रूली यू बिलीव दैट अष्ट सिद्धि है। अच्छा, तो इतने लोग मान रहे हैं, अच्छा है। लेकिन मैं भी एक ऐसे व्यक्ति हूँ जो ऐसे सिद्धियों को एक खगोलकल्पित कथा मानता था। लेकिन जब मैं स्वयं इसको देख, अभी भी है जिनको ऐसे सिद्धि है, ये लौकिक लोगों को भी सिद्धि हो सकती है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है जो तपस्या करे वो सिद्धि कर सकता है। हमारे आयुर्वेद कॉलेज बेंगलोर में श्री श्री आयुर्वेदिक कॉलेज, रविशंकर जी गुरु जी को आपने देखा हो, वो सिखाते हैं इंट्यूशन प्रैक्टिस, ऐसा एक सिखाते हैं। वो एक ध्यान है, ध्यान की तरीका है, वो सुदर्शन क्रिया सब है, उसके ही एक पार्ट है। उसमें 8वीं से नीचे के जो बच्चे हैं उनको लेते हैं, उनको
1 वीक का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद उनको अपना 45 दिन तक अपना प्रैक्टिस करना है। उसके बाद उनको जैसे क्या प्रदर्शन कुछ आपने कहा है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने मेरे सामने दिखाया, उनके आंख में पट्टी बांधी थी पूरी। जो भी आप अपने पुस्तक जो भी है आपको दीजिए, ऊपर उसको बता सकते हैं उसका कलर क्या है। अगर वो उस भाषा को जानते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। एक पुस्तक में अगर आप लिखेंगे, उनको जो भाषा नहीं जानते हैं ऐसे भाषा में आप लिखिए, उसी को उसी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। मैंने खुद देखा है। और वो कुछ चीज गुम हो गई है तो उसको अपने ध्यान शक्ति से बता सकते हैं वो कहाँ गुम हो गई है। ये ऐसे जो ट्रेंड हैं, पुलिस को सहायता कर रहे हैं आजकल, जो गुम हुए वस्तुओं को ढूंढने के लिए। ये आज हो रहा है, अभी ये नहीं है पुराने जमाने में हो रहा था, ऐसा नहीं है। हाँ, कार्यक्रम चल रहा है। सही, सही है, सही है। तो ये हम भी कर सकते हैं, प्रयत्न करने पर ये हो सकता है। इसलिए ये विज्ञान है, साध्य है। ये केवल जैसे इंग्लिश जो लोग आए, हमारे जो भी भारतीय ज्ञान है, ये सब मूढ़ क्या बोलते हैं, मूढ़ विश्वास, अंधविश्वास है ऐसा कहते हैं, उसको नकारा। इसके कारण ये हुआ है। इसको हमें पुनरुज्जीवित करना है, पुनः अपनाना है। अपने जो भारतीय विज्ञान परंपरा है उसको उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1-2 मिनट बस लूंगी, उसके बाद केएम इंस्टीट्यूट में आप लोगों के भोजन की व्यवस्था है। लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ कुछ ये जो भी आज चर्चाएं यहाँ चली, इसको आप मान के चलिए कि कितने लोग हैं। मैं बस एक प्रश्न मेरा भी है, मंच से मेरा आग्रह सर भट्ट सर से, गुरु जी से, मैं सर आपके समक्ष और आपको भी शेयर करते हुए 1-2 बात बस कहना चाहूंगी कि हम में से जो आत्म मंथन करते हैं रोज, आत्म मंथन, इंट्रोस्पेक्शन, हमने दिन में क्या किया क्या नहीं किया, या कौन सा हमारा शब्द किसको कितना प्रभावित कर गया, अच्छे और बुरे दोनों तरह से। क्या आप में ये इंट्यूशंस हैं? कितने लोग ऐसा है फील कर पाते हैं? ये मैं भी आपसे पूछा कि इंट्यूशंस की बात हुई थी, सिक्स सेंस की बात हुई थी, तो ये हार्डली हाथ उठाइए बस, फ्रेंकली प्लीज। वेरी गुड। ये मुझे लगता है कि सर जो अंदर की सात्विकता होती है वो हमें इस तरफ ले जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे कि एक कोई डब्बा अगर पहले से भरा हुआ हो तो उसके अंदर आप कुछ भी डाल दें आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम अंदर से साफ सुथरे, अंदर से खाली, खाली का मतलब वो खालीपन नहीं, मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें ना हो तो कुछ एक तिनका भी गिरेगा तो हमें एहसास होगा। वो अंतर मन हमारा होता है। और जब हमारा अंतर मन इस कदर स्पष्ट और साफ होता है तो हमें हर बात महसूस होती है। और जो सिक्स सेंस और इंट्यूशंस की जो सब बात हुई, मैं ये कहूंगी कि ये मेरे में बहुत ज्यादा है। शायद मैं इसलिए कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान भी रहती हूँ, क्योंकि मुझे चीजें पहले से आभास हो जाता है मुझे कल क्या होने वाला है, या मेरे अभी इस कार्यक्रम के दौरान क्या होने वाला है। और ये मैं इस मंच से, इस एक प्रोफेशनल प्लेस पे हूँ, मैं ये एकदम झूठ नहीं कहूंगी, इसके लिए मुझे उसका आभास होने लग जाता है। तो आज की जैसे स्थिति नहीं है, सर का आना हुआ और बहुत सारी बीच में ऐसी परेशानियां भी आई। ये हमारे कुछ सीनियर्स को आना था लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से, पारिवारिक चीजों से भी हुई। लेकिन मुझे लगा कि एक प्रोटोकॉल है सर, टू बी वेरी फ्रैंक, कैसे मैं मैनेज करूंगी, और हमारे गौरव जी हैं उनकी सहायता। एक चीज है प्रकृति, जो बाहर की दुनिया है। एक तो अंदर से जो वो डर मुझे लग रहा था, मुझे खुद को भी आभास हो रहा था कि इट्स अ शीडो फियर, बेकार का डर है ये।
और जो प्रकृति थी बाहर, मैं दयालबाग में रहती हूँ, आपने देखा होगा कितनी ग्रीनरी है। और जब मैं आ रही थी, अभिलाषा मेरे साथ थी, उस समय जब मैं आ रही थी तो मैं बाहर की चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, तो मुझे लगा बाहर की चीजें तो बड़ी खुशनुमा सी है, तो कुछ खराब कैसे हो सकता है, मतलब इट्स एन इंडिकेशन। मैं उसको फील कर रही थी कि इतना अच्छा इंडिकेशन है, तो मुझे लगता है कि कुछ भी खराब नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। कैसे डर लग रहा था तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे चीजों को हम मैनेज करेंगे। लेकिन सर जब इस मंच पर आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली, उसको समझा इन्होंने, जो यूजुअली लोग नहीं समझते। लोग सभागार देखते हैं, खाली कुर्सियां कितनी हैं, कितने लोग बैठे हैं, ये देखते हैं, लेकिन जो 10, 20, 30 लोग जो आते हैं, जो सचमुच सुनने वाले हैं, उन पर नहीं इतना ध्यान जाता। तो सर ने ये जो सर की ऑब्जर्वेशन थी कि एक तो भोजन का समय, दूसरा जो हम लेट आए, इसके और तीसरा जो छुट्टी का जो समय है, उस दिन अपने भोजन को दरकिनार करके ये यहाँ लोग बैठे हैं, वो कितने ज्ञान पिपासु हैं, इतने सात्विक हैं, जो यहाँ पर बैठकर और उस चीज को आत्मसात कर रहे हैं। और जो मेरी इंटेंशंस थी सुबह की, वो एकदम परफेक्टली पूर्ण हुई है। तो इसके लिए मैं खुद को भी धन्यवाद देती हूँ। और ये जो मेरा विश्वास, और मैं हमेशा गौरव जी से बात करती हूँ या किसी और से भी बात करती हूँ, तो मैं उनको पहले ही सर बता देती हूँ कि आपको मैं एक एविडेंस के तौर पे रखूंगी। और मैं इसलिए आपको आज बता रही हूँ 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, कि ये चीज ऐसे होगी, ताकि कोई होने के बाद ये ना कहे कि अरे मतलब हो गया तो इसलिए कह रहे हैं। तो ये बात मैं हमेशा करती हूँ। और मेरे कुछ एक लोग हैं, 2-4 लोग, सर मैं उनको ये बता देती हूँ कि देखो ये चीज ऐसे होने जा रही है और ऐसा ही होगा। और समटाइम्स जब बहुत, जो आपने अध्यात्म की विज्ञान की बात की सर, तो उसमें मेरा बहुत बिलीव है। ये कह लीजिए कि मेरा इंक्लिनेशन बचपन से ही उधर रहा है, जब से मैंने होश संभाला। अध्यात्म बहुत ज्यादा मुझे सुनना, और मैं हर बात उसी पे डाल के करती हूँ। जिनको नहीं पता है वो ये सोचते होंगे कि क्या फिलॉसफी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई परेशानी आती है तो ऐसा लगता है कि सब किनारे करो, सब उस पर छोड़ दो। तो मैं अपने जो बंसीधर है उन पे छोड़ देती हूँ, और मैं देखती हूँ कि जो ये चाहेंगे वैसा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं, इस तरह से नहीं, अपना हम क्या, हमारे हाथ में जो है वो हम कर रहे हैं। तो ये एक तो इंटेंशंस की बात है, दूसरा जो आध्यात्मिक ज्ञान की बात है सर, आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान। तो आध्यात्मिक विज्ञान को समझना, मुझे लगता है एक और स्पीकर जो पहले आया था उन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान की बात की थी, इसको समझना कितना जरूरी है। और मुझे लगता है कि आपके हर सवाल का जवाब आध्यात्मिक विज्ञान में निहित है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव आज तक का, क्योंकि 99.9% आज तक मुझे जो एहसास हुआ वो हुई है चीजें। तो आज मैं अपने आप को गलत नहीं कह सकती। और आज की इतनी अच्छी परिचर्चा के लिए, इतने अच्छे स्पीकर्स के लिए आज सच में मैं ईश्वर का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद अपनी अतिथियों का करती हूँ कि हमें आज ऐसा सत्र सुनने के लिए मिला। और जो लोग, और एक ये भी बात है सर, कहूंगी, सत्संग ज्ञान ये उन्हीं को मिलता है जिसका भाग्य होता है। अगर आपके भाग्य में है तभी आप 2 अच्छे शब्द सुन पाएंगे, नहीं तो आप दुनिया भर के काम से अभी फोन आ गया तो सर कुछ बता रहे हैं और आप ये बाहर निकल जाएंगे, वो आपके कान में नहीं पड़ेंगे। हो सकता है एक शब्द, एक आध्यात्मिक शब्द, एक ज्ञान की बात आपके पूरे जीवन को बदल दे। लेकिन अगर आपका जीवन नहीं बदलना है, वो ज्ञान की बात आपके कानों में नहीं पड़ेगी। ये भी एक तथ्य है, सत्य है, उतना ही बड़ा सत्य है जितना कि बैठ के आज हम अपनी सांसें ले रहे हैं, जितना कि हमारा जीवन और मृत्यु का सत्य है। इससे मैं परे कुछ भी कहूँ तो मुझे लगता है कि तो ये जो चीजें हैं जो आज हमने सुना, ये हमारा सौभाग्य है। इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो जुड़े हैं यहाँ पे, ये उनका सौभाग्य है कि उन्होंने आज सर और गुरु जी को सुना, और इस चीज को हम आत्मसात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम लंच के लिए कृपया आप लोग ये नहीं करेंगे।